Here is a lesson number 15, improvement in food resources. This is a 15.2.3 fish production topic, the next part of this lesson. Fish is the greatest source of dietary animal protein. Fish जो है वो greatest source है dietary animal protein में. Fishery comprises the fine fish and shellfish such as prawns and mollusks. फिशरी जो है हमें फाइन फिश देती है, शेल फिश देती है, प्रॉन्स देती है एंड मॉलस देती है. फिश इज ऑब्टेन बाय टू वेज, वीज कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी. कैप्चर फिशरी से हमें मिलती है और कल्चर फिशरी से. नाउ व्हाट इज कैप्चर फिशरी? कैप्चर फिशरी, द फिश आर कैप्चर्ड फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज, सीज, रिवर्स, ईस्चुरीज एक्सेट्रा. कैप्चर फिशरी जो है हमें सीज में से मिलती है, रिवर्स में से मिलती है, एस्चुरीज में से मिलती है, जिसे हम कैप्चर करते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में. दैट इज कॉल्ड कैप्चर फिशरी. एंड व्हाट इज कल्चर फिशरी? कल्चर फिश आर रेयर्ड इन आर्टिफिशियल फार्म्स एंड ग्रोन टू मार्केटेबल साइज एंड देन कैप्चर. हम उसे मीन्स रेयर करते हैं आर्टिफिशियल फार्म्स में या उसे ग्रो करते हैं मार्केटेबल साइज के हिसाब से और कैप्चर करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज फिश फार्मिंग और हम उसे फिश फार्मिंग भी कहते हैं. In 15.2.3 marine fisheries, India has a coastline of about 75,000 kilometers. The seawater around supports marine fishery. Example: pomfret, mackerel, tuna, sardine, Bombay duck are popular marine fish. Means इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 75,000 किलोमीटर है और मरीन फिशरी है हमारे पास पॉम्फ्रेट है, मैकरेल है, टूना, सर्डाइन, बॉम्बे डक आर पॉपुलर मरीन फिश. ये सारी पॉपुलर मरीन फिश है. मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स एंड फिशिंग बोट्स यूज फॉर कैचिंग द फिश. लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स आर लोकेटेड एंड कॉट. हम उन्हें मीन्स उन्हें पकड़ने के लिए हम इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स भी यूज करते हैं. सम स्पेशीज आर फाउंड बाय कल्चरिंग देन बाय मेथड्स ऑफ एक्वाकल्चर. मूलेट्स, भेटकी, pearl spots, prawns, mussels, oysters, seaweed. Pearl oyster are also cultivated for the pearls. This is known as pearl culture. और pearl oyster को हम मीन्स कल्टिवेट करते हैं pearl culture के लिए. Aquaculture of marine organism is called mariculture. Marine organism की aquaculture that is called marine culture. Now 15.2.3 inland fisheries. Canals, ponds, reservoirs, rivers from the fish water resources. Sea water and fresh water mixed together is called brackish water. Estuaries and lagoons and brackish water resources. Estuaries है, lagoons है, ये सारे brackish water resources है. In fresh water, the brackish water capture fishery yields lesser production, thus culture fishery is used. और अगर हम कैप्चर फिशरी यील्ड्स में अगर हम लेसर प्रोडक्शन करते हैं इसलिए हम कल्चर फिशरी यूज़ करते हैं. इंटेंसिव फिश फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम. फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप. फिश फार्मिंग जो होती है वो राइस क्रॉप के साथ होती है. फिश ग्रो इन अ पैडी फील्ड अलॉन्ग विद राइस क्रॉप. फिश जो है वो पैडी फील्ड में उगती है. फॉर द कल्चर लोकल एज वेल एज एक्सोटिक फिश स्पेशीज आर यूज्ड. In composite fish culture systems and combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. The species selected are such that there are not competition for food among them and there is better yield is obtained through such practices. हमें काफ़ी सारी उसके जो है स्पेशीज़ हमें एक पॉन्ड में हम इकट्ठे कर सकते हैं और उसमें कंपटीशन भी नहीं होगा फूड के लिए और हमें बेटर यील्ड ऑब्टेन होगी. कैटल्स आर सरफेसेस फीडर्स. रोज फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड. मृगल्स एंड कॉमन क्रैब्स आर बॉटम फीडर्स एंड ग्रास क्रैब्स फीड ऑन द वीड्स. देयरफॉर ईच फिश हैज डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस एंड हेंस दे कैन बी पुट टुगेदर इन अ पॉन्ड. अलग अलग स्पेशीज़ की जो फिश हैं हम उसे एक पॉन्ड में रख सकते हैं जो अलग अलग फूड वेराइटीज़ खाती हो. So major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seed. Good quality seeds की वजह से ऐसा होता है. Natural breeding takes place in monsoon and thus seed collection becomes a problem. These fish are bred by induced breeding techniques using hormonal situation. Due to such technique, pure fish seed in desired quantity is obtained. Now visit a fish farm in a fish breeding. So this is the activity. I am going to skip this. Now 15.2.4 beekeeping. Beekeeping is agriculture enterprise basically done for obtaining honey and wax.
इट नीड्स नो लो इन्वेस्टमेंट बट गिव्स एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स. इसमें लो इन्वेस्टमेंट होता है बट ज़्यादा एडिशनल इनकम देता है. लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन एपीज, कैरेना इंडिका, द इंडियन बी, अडोरसाटा रॉक बी एंड फ्लोरे द लिटिल बी. Mellifera is an Italian bee variety which also gives yield of honey, hence used for commercial honey production. They breed very well and high honey level collection capacity. They sting less and stay as a given bee for long periods. So here is a lesson is finished. Now I am going to explain the question answers of this lesson which are important to you and which will given in the text book to you. So here are some questions, short questions. For increasing production, what is common in poultry fisheries and beekeeping? क्रॉस ब्रीडिंग हम यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग बेटर हाइब्रिड वेराइटीज़. क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं जिससे कि हमें काफ़ी हाइब्रिड वेराइटीज़ मिले. इज़ अ कॉमन एस्पेक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग. मीन्स ये कॉमन प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है पोल्ट्रीज और फिशरीज और बी कीपिंग्स में. So the next is why are manure and fertilizers used in fields? Manures हम fertilizers का क्यों यूज़ करते हैं? Manures and fertilizers used to increase the yield of crops in the field. क्रॉप्स की फील्ड में जो है वो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए. मैन्योर प्रोवाइड्स बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स वेरएज फर्टिलाइजर्स गिव न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर जो है हमें बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल देता है, फर्टिलाइजर हमें न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे कि हमारे क्रॉप और प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो. द डिप्लीटेड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. और सॉइल फर्टिलिटी भी कभी कभी ज़्यादा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करने में सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है. What is genetic manipulation? How is useful in agriculture practices? Genetic manipulation is a technique used to produce GM crops को produce करने के लिए. In this practice, the desirable gene is introduced into the crop varieties by hybridization or a DNA recombinant technology. DNA recombinant technology से हम जीनी जो है उसका हम लेते हैं मीन्स क्रॉप का और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमें अच्छा मीन्स क्रॉप जो है मिले. द ओरिजिनल जीनीस ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी आर दस मैनिपुलेटेड इन अ न्यू रिकॉम्बिनेशन एंड प्रोड्यूस. हम उसे न्यू मेथड से भी उसे हम प्रोड्यूस करते हैं. इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच GM वेराइटीज आर सेड टू हैव बेटर यील्ड, बेटर रेजिस्टेंट फ्रॉम पैथोजेंस, लेजर पेस्ट अटैक्स ऑन दैम. अगर हम लेज़र पेस्ट अटैकर्स हम यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हम कम यूज़ करें. शॉर्ट एंड अर्ली मैच्यूरेशन पीरियड एंड डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एज एब्सेंस ऑफ सीड्स. एग्जाम्पल सीडलेस वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स एंड पपाया. जैसे प्लांट जो है मैच्योर होते जाता है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं और एब्सेंस ऑफ सीड्स अगर सीड्स ही नहीं हो तो अगर हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो हमारे क्रॉप में ये मीन्स एक डिसएडवांटेज भी है. हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस ऑकर? व्हेन द ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज दे आर अफेक्टेड ड्यू टू टू फैक्टर्स विज एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक. मीन्स दो फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स आर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग एयर, अनसूटेबल टेम्परेचर, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. मीन्स एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं कि मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट हो जाती है ग्रेन में, ह्यूमिडिटी आ जाती है, सराउंडिंग एयर जो है टेम्परेचर जो है सूटेबल नहीं है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस. तो ये सारे ये अबायोटिक है ना. बायोटिक फैक्टर्स आर माइक्रोब्स, फंगी, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स. ये सारे जो हैं हमारे क्रॉप को ख़राब करते हैं. मिस हैंडलिंग एंड इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ स्टोरेज. मीन्स हमने प्रॉपरली अगर उसे स्टोर नहीं किया है तो बिकम बायोटिक फैक्टर फॉर द लॉस. Now, how do good animal husbandry practices benefit farmers? Animal husbandry practices give additional income for the farmers. By practicing cattle rearing, the draught animals are also available for farming operations. Means cattle rearing करना, draught animal also available for farming operations के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं. The milk and milk products can be marketed for the additional income. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी हम एडिशनल इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं. For the poultry, the raw feed is available on the farm which can be utilized to produce protein rich eggs and meat.
पोल्ट्री के लिए हम रॉ भी फीड अवेलेबल मीन्स हमें होता है फार्म में, विच कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। वो हमें मीन्स उसे प्रोटीन देता है रिच एग्स एंड मीट को प्रोड्यूस करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। तो कुछ ऐसे हम सीड्स और सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन हो। बाय फॉलोइंग गुड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री द बेनिफिट डबल्स फॉर द फार्मर्स। ये सारे गुड मैनेजमेंट अगर हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री में हम यूज़ करें तो हमें काफ़ी से काफ़ी बेनिफिट फार्मर्स के लिए हो सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग गिव्स ड्यूअल बेनिफिट। थ्रू काउज एंड बफेलोज मिल्क इज ऑब्टेन, हमें मिल्क मिलता है। मिल्क कैन बी प्रोसेस्ड इनटू 2 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। बुलॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। दे आर यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल्स फॉर इरिगेशन, टाइलिंग, for drawing bullock cart, etc. Dead cattle are used for extracting hide and leather can be made from it. कैटल फार्मिंग से हमें क्या है कि काउस बुलॉक्स जो काउस एंड बफेलोज जो हमें मिल्क देते हैं, और मिल्क कैन बी प्रोसेस इन 2 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स। 2 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हम प्रोसेस होता है। बुलॉक्स हमें एग्रीकल्चर वर्क में यूज़ करता है। दे आर यूज एज ड्रॉट एनिमल्स फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए भी, टाइलिंग के लिए, ड्राइंग बुलॉक कार्ट के लिए भी। और डेड कैटल आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग, अगर कैटल डेड हो जाता है तो उसके लेदर से हम यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग हाइड एंड लेदर कैन बी मेड फ्रॉम इट, और उससे लेदर भी बन सकता है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? कैप्चर फिशिंग is catching the fish by craft and gear from natural water body. This is popularly known as fishing and is age-old practice. Capture fishing means natural water body में से fish capture करना. Aquaculture is the broad term for fish farming. In this method, the fish seed, that is either the fish or fish larvae, are reared in artificial ponds. Artificial ponds में हम उसे marketable size के लिए हम मार्केटेबल जो वैल्यू होती है, साइज़ होती है उसकी, उस हिसाब से हम उसे मीन्स रेयर करें. देन दे आर सेक्रीफाइस्ड एंड मार्केटेड. दिस इज़ नोन एज कल्चर फिशरी. व्हेन कल्चरिंग इज डन फॉर फिशेस एंड शेल फिशेस फ्रॉम एस्टुरीज, सी और ओशंस, इट इज़ कॉल्ड मैरीकल्चर. अगर हम ये सारे फिशेस अगर एस्टुरीज और सी ओशंस में से हम फिशेस लेते हैं, शेल फिशेस और ये सारी, दैट इज़ कॉल्ड मैरीकल्चर. नाउ explain any one method of crop production which ensures high yield. The crop variety improvement activities give high yield. There are different methods in crop variety improvement. Hybridization is one of among them. In this, crossing is carried out between genetically dissimilar. दो अलग अलग plants को हम genetically means उसे cross hybridization करते हैं. This crossing may be between different varieties, inter-varietal or between 2 different species, इंटरस्पेसिक और बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, इंटरजेनेरिक प्रोसेस से क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और हमें काफ़ी अच्छा हाइब्रिड वेराइटीज़ मिलती है. सच हाइब्रिड वेराइटीज़ है हाई यील्ड और हमें वो हाई यील्ड देता है. अर्ली मैच्योरेशन में लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरीगेशन और कम रिक्वायरमेंट ऑफ इरीगेशन में बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स हमें देता है. Now, what are the advantages of intercropping and crop rotation? Advantages of intercropping are as follows. Maximum utilization of the nutrient supplied, ज़्यादा से ज़्यादा उसे nutrient supplied होता है. The soil fertility is maintained. Soil fertility maintained रहती है. Preventing pests and diseases from spreading to all plants. Diseases नहीं होते plants को और डिजीज स्प्रेड नहीं होते और पेस्ट भी प्रिवेंट हो जाता है. द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इज इंक्रीज, क्रॉप्स गिव बेटर रिटर्न्स. और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया जो है वो इंक्रीज होती जाती है तो क्रॉप्स हमें बेटर रिटर्न्स में मिलता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन आर एज फॉलोज. 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट. 2 या 3 से ज़्यादा हम क्रॉप्स है जो है साल भर में हम उसे ग्रो कर सकते हैं अच्छे हार्वेस्ट के लिए. तो सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. पेस्ट एंड पैरासाइट इन्फेस्टेशन आर मिनिमाइज और पेस्ट एंड पैरासाइट इन्फेस्टेशन है वो मिनिमाइज होता है. इट हेल्प्स इन वीड कंट्रोल और वीड कंट्रोल में भी वो हेल्प करता है क्योंकि प्लांट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं तो दूसरे वीड्स की उगने की वहाँ पे जगह ही नहीं रहती. सो हियर इज योर लेसन नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फिनिश्ड विद देयर क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशंस.
So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.